हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल निकालना सीखेंगे दोस्तों, और जिसे हम रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट। इसका चिन्ह ये है, चिन्ह आप लोग के सामने है। अगर ऐसे ये चिन्ह हो और चिन्ह के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो ये, तो इसका जो है हमें अंडर रूट अगर 36 लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए इसका वर्गमूल होगा क्या, 6। वर्गमूल की जो परिभाषा होती है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, जैसे ये 36 है ना, दी गई संख्या है ना 36, अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। मतलब जैसे किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, जैसे हमारे पास 36 दी गई है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जो अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। इसका मतलब ये हुआ कि 6 गुणे 6 36 आ गया। तो इसी जो है वर्गमूल की परिभाषा है, ये चिन्ह, ये रूट इसको कहते हैं। जैसे अब देखिए हमारा पहला प्रश्न है, अंडर रूट 33 17 76 का मान ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न है 79 21 7921 का वर्गमूल क्या होगा, या फिर लिखा रहेगा 7921 का वर्गमूल ज्ञात करो। दोनों प्रश्न एक ही हैं, अलग अलग तरीके से लिखा गया है दोस्तों। अगर अंडर रूट 33 17 76 का मान निकाले कहें, समझ लीजिए वर्गमूल निकालना है। और 7 9 21 का वर्गमूल ज्ञात करें, क्या होगा, एक ही बात है। तो आज हम भाग विधि से जो है वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, पहले हम भाग विधि से करेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये यहाँ ऊपर कर लेते हैं, बस शुरू करते हैं। उसके बाद 33 17 76 का वर्गमूल, वर्ग और मूल माने जो ये संख्या बनी है, हमको इसको मूल तक जाना है, इसके जड़ तक जाना है कि ये किससे बनी है, यह इसी जड़ को हमें निकालना है। इसी को कहते हैं वर्गमूल। किसी भी संख्या का ऐसे वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 4 आ गया 16, तो 16 का वर्गमूल माने उसकी जड़ तक हमें जाना है। तो कैसे जाएंगे जड़ तक, चलिए भाग विधि से जाएंगे। एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, इसको यहाँ एक ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है कि जब भी भाग देंगे तो हमें जो है दाहिने साइड से जोड़ा बनाना पड़ेगा। आप जब भी वर्गमूल निकालें हमेशा जोड़ा बनाकर ही निकालें, तभी आपका उत्तर सही आएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो एक जोड़ा ये बना लीजिए, एक जोड़ा ये बना लीजिए, एक जोड़ा ये बना लीजिए। अब क्या करना है, अब हमारा एक जोड़ा तैयार हो गया है 33। अब हम भाग देंगे। जैसे मान लीजिए हमें 7 से भाग देना हो, तो 7 गुणे 7 करना होगा। 7 का पहाड़ा नहीं पड़ा, 7 गुणे 7 करेंगे। अगर 7 से भाग देना हो तो 7 गुणे 7 49 हो गया। 6 से करेंगे तो 6 गुणे 6 36 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे। जब 6 से नहीं जा रहा है तो 5 से ज़रूर जाएगा। चलिए हम 5 से पहले कर देते हैं। ये 5 यहाँ लिखेंगे, ये 5 एक 5 यहाँ लिखना पड़ेगा, यही हमारा मूल निकलेगा। यहाँ जो संख्या आएगी वही हमारा मान निकलेगा, वही हमारा वर्गमूल होगा। इसका मूल होगा यहाँ जो निकलेगा उसके ऊपर। तो एक 5 यहाँ लिखना पड़ेगा और एक 5 हमें और यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इस 5 गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25। इसको हम इसमें घटाएंगे, एक ऐसे लाइन आप और बना लीजिए। 13 में से 5 निकला, कितना बचा, 8। एक उधार दिया था 13 हुआ था, 2 में से 2 निकला, कुछ नहीं बचा, छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, इस 5 और 5 को हम जोड़ेंगे, आ गया कितना, 10। अब 8 में जाएगा नहीं तो हम यहाँ उतारेंगे 17। एक जोड़ा साथ में उतरेगा, एक नहीं उतरेगा कि एक संख्या है एक ही, नहीं, एक जोड़ा उतरेगा, पूरा जोड़ा उतरेगा यहाँ।
चलिए हम पूरा जोड़ा यहाँ उतारेंगे ठीक इसके सामने, ये 17। अब हमें 817 प्राप्त हो गया। अब कौन सी संख्या से भाग देंगे कि ये 817 हमारा कट जाए। जैसे हम अगर 5 से भाग दें तो यहाँ अगर 5 लिख दें तो ऐसे जोड़िए, 5 5 25, 5 1 का 5, 525 आया। अभी कम है 817 से। 6 से करके देख लीजिए तो 6 छांग 36 और 6 कम 6, 636 आया, अभी भी कम है। तो 8 से हम डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। तो 8 से अगर हम भाग देंगे तो 8 28 64 और 8 1 8 864 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 6 से कम पड़ रहा था, इसका मतलब हमारा भाग 7 से जाएगा। एक साथ यहाँ लिखेंगे, फिर एक साथ यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ 7 जो है हमको लिखना है। चलिए 7 हम यहाँ लिख दिए हैं। अब पहले 7 का गुणा करिए, फिर 7 जोड़िए। इसमें 2 चीज़ों काम होता है। पहले जो है गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे इसको। तो 7 सता 49 और 0 है तो 4 पूरा उतर जाएगा भाई। 7 सता 49 का 9 हासिल 4, 4 में 4 जोड़ेंगे, 4 उतर गया। 7 एक कम 7। अब जो 7 से गुणा हुआ था उसी 7 को 107 में जोड़ेंगे। 107 में 7 का गुणा करके यहाँ लिखे हैं और 107 में 7 जोड़ देंगे तो 7 7 14 और 114 हमारा जो है निकल के आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। अब क्या करेंगे, अब इस जोड़े को हम उतारेंगे यहाँ। पहले चलिए घटा लीजिए इसको। 7 में 9 निकलेगा नहीं, एक उधार दिया 17, 17 में से 9 निकला 8 बचा। यहाँ 0 हो गया, एक उधार इससे लिया 10 हुआ, 10 में से 4 निकला 6 बचा। यहाँ कुछ नहीं बचा, छोड़ देंगे। अब इस 76 को हम यहाँ उतारेंगे। यहाँ एक जोड़ा उतरेगा, जब भी उतरेगा ये जोड़े उतरेगा। अब यहाँ हम इसको उतार लिए। अब क्या करना है, अब फिर जो है जिस संख्या से हमें यहाँ गुणा करेंगे उसी संख्या को जोड़ेंगे। उसके बाद जो गुणा निकल के आएगा हम यहाँ लिख देंगे। तो चलिए सोचिए कौन सी संख्या से गुणा करें। पहले हम 5 से देख लेते हैं, क्योंकि 114 है, यहाँ 5 रहेगा। 5 1 का 5 कम होगा और नहीं, 5 5 25 और 5 चौके 20, 2 22, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5500 हुआ। 6 से गुणा करके हम देख लेते हैं। ये 6 यहाँ लिखेंगे और एक 6 यहाँ लिख देंगे। एक लाइन यहाँ बना लीजिए। 6 छांग 36 और एक 6 यहाँ भी लिख देंगे दोस्तों। ये 6 छांग 36 हासिल का 3, 6 चौक 24 और 3 27 हासिल का 2, 6 एक कम 6 2 8 और 6 एक कम 6। अब घटा लीजिए, घटाने पे ये पूरा कट गया, ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो है ये लिख दीजिए 33 17 76 का जो मान हमारा निकल के आया है, का मान निकला है कितना, 576। ये निकला है ना हमारा मान, ये लिख देंगे यहाँ 576। ये 576 का गुणा 576 में कर देंगे तो फिर से ये निकल के आएगा। तो यही है वर्गमूल। अगर अंडर रूट में कर दे तो समझ लीजिए आपको वर्गमूल निकालना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम इसी तरीके से दूसरा वाला भी प्रश्न हल करते हैं। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न था 7 9 21 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसी तरीके से हम इसे भी भाग विधि से हल करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पहले 7 9 21, एक लाइन यहाँ बना देंगे और एक लाइन ऊपर बना देंगे। उसके बाद हम पहले जोड़ा बनाएंगे 2 2 का, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब 2 का जोड़ा बन गया है तो पहले हम इसे समझिए किसका वर्ग, किसके वर्ग के आसपास निकलेगा। ये निकलेगा जैसे हमारा यहाँ से 6 का वर्ग होगा 36, 7 का वर्ग होगा 49, 8 का वर्ग होगा 64, 9 का वर्ग होगा 81।
तो 9 का अगर वर्ग करें 9 हम भाग देंगे, क्योंकि 9 से अगर हम यहाँ 9 लिखेंगे तो 9 से गुणा भी करना पड़ेगा और 9 को जोड़ना भी पड़ेगा। तो 9 का करेंगे तो 81 ज़्यादा हो गया, तो हम 8 का करेंगे। 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे। अब एक 8 यहाँ लिख के पहले हम इसका इस 8 का गुणा करेंगे। 8 अठाई 64 आ गया। जब 64 आ गया तो हम 79 में 64 घटाएंगे, तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, और इस 7 में से 6 निकला, 1 बचा, 15 आ गया। अब इसका हम जोड़ करेंगे। 8 8 16 करना क्या है, अब इस पूरे जोड़े को हमें यहाँ उतारना है। एक संख्या नहीं उतरेगी, पूरे जोड़ा उतरेगा। 21 यहाँ उतर गया। अब देखिए, अब हमें कौन सी संख्या से गुणा करें, कौन सी संख्या यहाँ लिख के गुणा करें, ऐसे अपने मन में सोचना पड़ेगा। अब जो है, अगर हम 8 से गुणा करते हैं, 8 एकम 8, 8 छंग 48, कैरी का 4, और 8 एक 8, 4 12 कम हो जाएगा। तो चलिए हम 9 से गुणा कर देते हैं। 9 से गुणा कर देंगे तो 9 हमें यहाँ लिखना भी पड़ेगा। पहले गुणा कर लेते हैं, तब फिर 9 लिखेंगे यहाँ। 9 9 81 का 1, हासिल का 8, 9 छंग 54 और 8 62, हासिल का 6, 9 1 के 9 6 15। ये पूरा पूरा कट गया दोस्तों, यहाँ आ गया, कट गया। तो जो हमारा 7 9 21 का वर्गमूल है वो निकल के आ गया है। 7 9 21 का वर्गमूल क्या है, 89 है दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।